तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सही, शायद वो जिंदगी में तुझसे कह ना पाई, लेकिन जैसी तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने साइड से किया कि उसको, बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी, और तूने जाना नहीं है। तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से ना उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ, और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई। हवाओं पे भी हुकूमत थी, जिन्नात पे भी हुकूमत थी। जब कभी आपको कहीं सफर करना होता तो आप तख्त पे बैठते, हवाओं को हुक्म देते कि मेरे तख्त को फला जगह पहुंचा दो। हवाएं उठाती और तख्त को लेके चलना शुरू कर देती। ये हुकूमत थी आपकी। जिन्नात आपके साथ होते थे, इंसान भी आपके साथ होते थे। एक दिन आप जब गुजरने लगे, आपका तख्त हवाएं अपने कांधे पे लेके चलने लगी। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या होते हैं। आप कांधे पे हवा के सवार होके चलने लगे तो हवा आपके तख्त को लेकर के जब मुस्तफ़ा के मदीने के ऊपर से गुजरी ना, आपने फरमाया हवा जरा तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतारा, आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, और अभी शहर मदीना आबाद नहीं हुआ था, सिर्फ जमीन थी, जंगल था। आपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर टहलने लगे। आपके साथ उम्मत के जो आपके उलमा मौजूद थे, कहने लगे हुजूर पूरी दुनिया पे हुकूमत है, जमीन आपके तहत कुदरत है। हजरत जी आपने इतना बताइए, ये अपने जूते क्यों उतार दिए? आप तो वो बादशाह हैं कि ज़मीन पे आपकी हुकूमत है, आप तो वो बादशाह हैं कि हवाओं पे आपकी हुकूमत है, आपने जूते क्यों उतार दिए? हजरत सुलेमान कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे इस ज़मीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। गुलामों ने कहा था हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? का तुम्हें मालूम नहीं है, आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवगर होगा, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमीना का नूरे नजर होगा, बज़ाहिर तो यतीम होगा लेकिन कायनात का सहारा बन करके आएगा। वो पैदा मक्के में होगा लेकिन इस शहर को आके आबाद करेगा। का इस शहर से मुझे आज भी इस मिट्टी से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है, और मैंने जूते उतार करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया है, ओ दुनिया वालों जब भी मुस्तफा के मदीने से गुजरना हो, यहाँ जूते पहन के ना गुजरना, बल्कि जूते उतार के मुस्तफा के शहर का अदब करके जाना। ये हजरत सुलेमान है। आपने मदीना शरीफ से फिर सफर शुरू किया। सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। जी बेशक समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ रही है आपके? सफर शुरू किया, हवा लेके चली समंदर के किनारे से। तख्त जब गुजरा, आपने देखा समंदर में से मौजें उठ रही हैं, बहुत तेज की मूंजें। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, फरमाया हवा तख्त किनारे पे उतार दे। हवा ने तख्त किनारे पे उतारा। आपकी चूंकि गुलामों में जिन्नात भी थे, आपने जिन्नात की तरफ देखा है कोई जो समंदर की तह में जाए और जाके ये पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही हैं। जी एक जिन्न था, उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं। छलांग लगा दी समंदर में, तह के अंदर जाने लगा। वापस आया थोड़ी देर के बाद, आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं नीचे गया था, मैंने देखा समंदर में एक महल मौजूद है, उस महल के चारों तरफ ये मौजें घूम रही हैं। जी मेरी हिम्मत ना हो सकी मैं उसके करीब जा पाता। गौर करें, ये जिन्न है जिसको अल्लाह ने बेहिसाब ताकत अता फरमाई है। ये कह रहा हुजूर मुझ में हिम्मत न थी मैं उसके पास जा पाता। फिर आपने अपने गुलाम की तरफ देखा, जो इंसान है, नाम आसिफ बिन बरखिया है। देखने के बाद फरमाया क्या तुम जा सकते हो? उन्होंने कहा हुजूर अगर हुक्म दें, ये तो समंदर है, मैं तो आग के अंदर छलांग लगा सकता हूं। ये होते हैं आशिक और ये होते हैं गुलाम। अगर पीर कह दे तो फिर छलांग लगा दो, अगर पीर के कहने पे बंदा समंदर में छलांग लगा दे तो फिर डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबने वाले भी किनारे लग जाया करते हैं। बेशक यही बात। आशिक था, छलांग लगा दी। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने गए, थोड़ी देर के बाद आए, आके कहने लगे हुजूर
समंदर के अंदर जो महल है काफ़ी भारी है, मैं उसके चारों तरफ घूम के आया हूँ, कोई दरवाज़ा नहीं है उसमें। अगर आप मेरे साथ को जिन्नात को भेज दें, हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। कितनी बड़ी ताकत कि आप जिन्नात भेज दें, हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। आपने जिन्नात की जमात की तरफ देखा, जो ताकतवर थे, कहा जाओ आसिफ बिन बरखिया के साथ चले जाओ। वो जिन्नात उठे और आसिफ बिन बरखिया के साथ समंदर के अंदर गए और जाकर के उस महल को उठाया, किनारे पे ला के रख दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान ने चारों तरफ चक्कर लगाया, कोई रास्ता ना था, हैरत में थे, या अल्लाह ये क्या मामला है। हाथ उठाए, या अल्लाह इस महल का रास्ता खोल दे, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। हजरत सुलेमान की दुआ कबूल हुई, उसका दरवाज़ा खुला, अंदर तशरीफ़ लेकर के गए। क्या देखते हैं, एक जवान बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रब पे जिक्र इलाही है, लब पे जिक्र इलाही है, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। आपने जाके सलाम किया, जैसी सलाम किया है उस बंदे ने भी आंख नहीं खोली है, बल्कि आंख खोलने से पहले उसने जवाब दिया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी यहाँ कैसे आ गए हो। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने इतना सुना, कहते हैं जवान बता तो सही, तुझे मेरा नाम किसने बताया है। जवान कहता है, जिसने तुमको मेरा पता बता दिया है उसी ने मुझको तुम्हारा नाम भी बता दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान ने कहा था, जवान बता तो सही यहाँ क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या तुझे भूख नहीं लगती है या तुझे प्यास नहीं लगती है। उसने कहा था, हजरत मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। कहा भूख लगती है तो क्या खाता है, प्यास लगती है तो क्या पीता है। उस जवान ने कहा था, हजरत अगर भूख लगती है तो इसी महल के अंदर एक दरख्त जमता है, उस पर तरह तरह के फल आते हैं, मैं फल खा लिया करता हूँ। प्यास लगती है तो इसी महल के अंदर दरिया जारी होता है, मैं उससे पी लिया करता हूं। आप फरमाते हैं, जवान बता तो सही कितने दिन हो गए हैं, कौन सी इबादत ऐसी की है जिसके बदले में रब ने इतना इनाम दिया है, कितने सजदे किए हैं तूने जो तुझसे अल्लाह इतना राजी हुआ है। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा, हजरत मैंने कोई इबादत नहीं की है, मैंने कोई रियाजत नहीं की है। कहा फिर बता तो सही ये तुझ पर अल्लाह का करम कैसे हो गया है। तो उसने कहा था, हजरत जी मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह अकबर। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे माँ बाप की दौलत से नवाजा था, माँ बाप की दौलत से नवाजा था। का फिर का जब माँ बीमार हुई मैंने सारा काम छोड़ दिया और अपनी माँ की खिदमत में लग गया। आज जवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज माँ बीमार हो जाती है तो कहता डॉक्टर को दिखा के आ जाना, मुझे काम बहुत है। तुझे माँ से ज्यादा काम प्यारा है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जात प्यारी है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जरूरतें प्यारी हैं। वो कभी सोच भी लिया कर, कौन माँ तुझसे दवा को कह रही है। ओ यार ये वो है जो तेरे सर के दर्द में रातों को सोया न करती थी, ये वो है जो तू रो देता था तो रातों को जाग करके गुजारा करती थी, ये वो माँ है जिससे तूने एक बार कह दिया था, माँ मुझे सोने में डर लगता है, तो सारी रात तेरे सरहाने बैठ के गुजारती थी। आज उस माँ से कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तुझे शर्म तक नहीं आती है अपने माँ को ये जवाब दिया करता है, तेरा वक्त कितना कीमती है। ओ खुदा की कसम ये वो जात है, अगर सारी जिंदगी इसके कदमों में बैठ के गुजार दे तब भी इसकी पैदाइश के झटके का एक दर्द के एहसास का तो हक अदा नहीं कर सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे साले सवाब, नारे तकबीर। बहुत तमाशा। शर्म नहीं आती? जवान कहता अम्मा वक्त नहीं है जी। ओ भाई बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो माँ है ना इसने कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा जी। गौर से सुनना मेरी बात, तुमने बहुत पढ़ाइयां की होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां शायद तुम्हारे पास हों, लेकिन जो दर्द दिल मैं बयान करने लगा हूं शायद कभी तुम्हारे ख्याल में ना आया हो। जी बेशक। ये जो माँ है ना, जिसे माँ कहते हो, इसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया जी। आप कहेंगे कैसे, तो सुनो मैं तुम्हें बताऊं। जब ये पैदा हुई दुनिया ने कहा बेटी हुई है जी। समाज में सफे मातम बिछ गई, बेटी हुई है, हमने तो दुआएं की थी अल्लाह बेटा देना जी। मुंह पे 12 बज गए जिस दिन ये पैदा हुई। इसने होश संभाला, पहले समाज ने सताया, अब रिश्तों ने सताया जी। यही बात। आप कहेंगे बाप को हर बेटी प्यारी होती है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब बाप परदेश से आता है, कमा के आता है,
घर में बेटी भी हो बेटा भी हो, घर में कदम रखा, हाथ में मीठा या फल की थैली है, तो बच्चे ही है ना जी। बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं बाप से, यही बात। ये मेरी बात लिख लें, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं। जैसी बेटी को पता चला बाप आ रहा है, बेटा दरवाजे पे बाद में पहुंचा, बेटी पहले पहुंच गई, मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाप आ गए हैं, ये कह के बेटी ने दौड़ लगाई। और यार बेटा पीछे था, बेटी आगे है। जब बाप ने बेटी को आके देखा, इसने बेटी को नजरअंदाज किया। जब बेटे को आते देखा, इसने बेटे को उठाया, गोद में ले लिया। और यार भाग के तो बेटी पहले गई थी, तेरे कदमों से बेटी पहले लिपटी थी, तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सही, शायद वो जिंदगी में तुझसे कह ना पाई, लेकिन जैसी तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने साइड से किया कि उसको, बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी। और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से न उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ। और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा। मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। यह सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। जी। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने ना दिया। जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है। जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है। जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में, फिर ससुराल वालों ने सताया। जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब माँ ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो माँ ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या माँ के दिल में यह ख्याल ना था कि बेटा
जवान होगा मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। ओ यार, जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा माँ को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाऊं, तो खुदा की कसम माँ के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। ओ जवान, तुझे किसने बता दिया कि अमीर माँ से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो माँ से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि माँ के कदमों पे दौलत लुटाया करो। इधर माँ खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी माँ को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है जी। ये माँ बाप की फर्माबरदारी है। नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में माँ के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाएं तो गर्दन झुका ले, ये अदब है जी। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे 4 यारों के सामने मुझे डांट दिया और शर्म नहीं आती। बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक। ये है माँ बाप की फर्माबरदारी। तवज्जो करें। हजरत सुलेमान कहने लगे बता यहां किस सजदे और किस इबादत के जरिए पहुंचा? कहने लगा हुजूर कोई इबादत नहीं, कोई सजदा नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर मेरी माँ थी, बीमार हुई, मैंने सब कुछ छोड़ के माँ की खिदमत में लग गया। 8 साल माँ की खिदमत करता रहा। 8 साल के बाद माँ के इंतकाल का वक्त आया। माँ ने अपने हाथ उठाए, कहने लगी बेटे 8 साल मेरी खिदमत तूने बेहिसाब की है, आज खिदमत की बदले में मुझसे फल ले ले, मेरे सीने से लग जा। ओ यार माँ माँ होती है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र सताती है जी, मरते मरते भी औलाद का गम सताता है माँ बाप को। ये रिश्ते होते हैं इनके साहिब, ये इनका प्यार होता है। अपनी फिक्र नहीं, दम घुट रहा हो फिक्र औलाद की होती है। यही बात। और कभी किसी माँ बाप वाले परदेसी से पूछना, ओ यार तुम परदेश रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, 7 समंदर पार हो, हिंदुस्तान की जमीन पे माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा बीमार है। जी, ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद से। कभी देखना, कभी बूढ़े माँ बाप देखो, तुम्हें अक्सर पड़े मिल जाएंगे इधर उधर, इसलिए कि इस दौर में माँ बाप की इज्जत करता ही कौन है। दिन भरते हैं माँ बाप के दिन। कभी देख लेना, अगर बूढ़े माँ बाप के साथ औलाद ने कितना भी बुरा किया हो, रात में अगर बूढ़ी माँ की आंख खुल जाए, बेटा परदेश में हो, चाहे कितने दुख में माँ हो, हाथ उठाती है तो ये नहीं कहती अल्लाह मुझे ताकत दे दे, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। रात को आंख खुलती है, माँ के हाथ उठते हैं, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। जी बेशक। ये माँ होती है, ये इसका प्यार होता है। अल्लाह अकबर। जवानों माँ से दुआएं लिया करो। बेशक अकबर। यार दोस्तों के लिए माँ बाप को न सताना, कोई तुम्हारा नहीं है, सब मतलबी हैं। अगर झूठ हो मेरी बात तो कभी अपने यार के तमाचा मार के देखना, कभी जिंदगी में तेरा मुंह देख ले तो फिर मुझसे बात करना। जिस पे तुझे सबसे ज्यादा नाज है, कभी अपने घर से हाथ पकड़ के उठा के देख एक बार, और फिर तुझे अपने दरवाजे पे वो चढ़ा ले तो मुझसे बात करना आकर के। और खुदा की कसम तू 10 बार माँ बाप को गाली दे चुका है, तूने 50 बार भी अगर माँ बाप को बिस्तर से उठाया होगा, एक बार पुकार के देखना, सारी तकलीफें भूल करके माँ बाप आके तुझे सीने से लगा ले। बेशक। मेरी बात सच्ची नहीं है? जी, अगर सच्ची है तो फिर जबान पर ये फालिज क्यों है, बोलते क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी बात पर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी, आज यारी के लिए माँ बाप को सता देते हो। बाप ने कहा बेटे उसके साथ मत खड़ा हो, कि तुम कौन होते हो?
मेरे बचपन का साथी है ना, ये जवाब ना दे। खुदा की कसम, अपने आप को भी तू इतना नहीं जानता जितने तेरे माँ बाप तुझे जानते। जी, बात समझ रहे हैं मेरी? ये माँ बाप होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हुजूर मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त आया। हाथ उठाए, कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए। कहा माँ छोड़ के ना जा, माँ इस तरह ना छोड़ के जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है। मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है। ए मेरे परवरदिगार, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या अल्लाह मैं बेबस माँ हूँ, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ? बस एक तुझसे ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में। मालिक एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी इबादत करता रहे ताकि ये जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। माँ ने इतनी दुआ बेटे को दी है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को इबादत की दुआ दी है। कहता माँ का इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद फिर बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत में आ गया। कुछ दिन तक मैं बाप की खिदमत करता रहा। जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने कहा बेटे तूने जाते जाते माँ से दुआएं ले ली थी, कुछ दुआ अपने बाप से भी ले ले। अल्लाह अकबर। मैं गया बाप के पास, बाप के कदमों पे सर रख के बैठ गया। मेरे बाप ने कहा बेटे जाते जाते माँ ने क्या दुआ दी थी? कहा अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे मेरे हक में दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे अगर बंदा इबादत करता है तो शैतान उसकी इबादत को रायगा भी कर सकता है। इबादत काबिद की इबादत को शैतान छीन भी लेता है। आज तुझे तेरी दुआ दे करके तेरी इबादत को महफूज कर दूं। कहा अब्बा जी कौन सी दुआ? बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह देना जहां पर शैतान का पर तक न पहुंच सके। या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां तक शैतान की रसाई ना हो। कहता हजरत इतनी दुआ दे करके मेरे माँ बाप तो दुनिया से चले गए। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, समंदर के किनारे टहल रहा था। क्या देखा? बड़ा खूबसूरत महल है। मैंने सोचा इसके अंदर जाऊं। कहा ये सोच करके अंदर आया मैं। कहा जैसी अंदर आया हूं दरवाजे बंद हो गए, फिर मुझे पता ना चला। कहा हजरत जी जैसी इस महल में आया दरवाजे बंद हुए। कहा दुनिया भूल गया, बस मैं रब की इबादत में लग गया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा था बता तो सही कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते करते। उसने कहा हजरत जी मुझे साल का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मैं जिस दौर में आया हूँ वो दौर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर था। हजरत इब्राहिम के दौर में आया हूँ। जब जोड़ा गया हिसाब लगा करके तो 2000 साल गुजर चुके थे। आपने फरमाया जवान बता तो सही क्या तुझे यहाँ डूबने का डर ना लगा? उसने कहा हजरत जी डर की बात करते हो, जिनके साथ में माँ की दुआएं होती है वो कभी डूबा नहीं करते हैं बल्कि डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों जी। अपने माँ बाप से दुआएं ले लो, माँ बाप की बेशक। खिदमत करो। सुभान अगर ये अल्लाह। चले गए तो तुम्हें बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्यार से फ्री में दुआएं देने वाला तुम्हें नसीब नहीं हो। जी यही बात। माँ बाप की इज्जत कर लो, उनसे पूछो जिनके सर पे माँ नहीं है। खुदा की कसम सारी खुशियां माँ के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती हैं। तुम्हें पता क्या है? अभी ईद का दिन देखना, कभी यतीमों के दरवाजे पे भी जाके देख लिया करो जिनके घर में माँ नहीं है। नए कपड़े पहन के घर से निकले, दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन उनका घर में जाने का मन नहीं होता। जी। जानते हो क्यों? उन्हें पता है कि घर में जाएंगे तो माँ नजर नहीं आएगी, और जब माँ दिखाई नहीं देगी तो फिर ईद मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह ने तौफीक दी है, माँ बाप दिए, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम अगर ये राजी हैं तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। बेशक। आज बंदे को होता क्या है, ये समाज की बात बताने लगा हूं, होता क्या है जिंदगी में कभी माँ बाप को 10 रुपए के केले ला के न दिए। 10वें 40वें पे इतना लंबा दस्तरखान सजाया जाता है कि एक बार में तो नजर में भी सब नहीं आता। जामा मिला भाई इतने लंबे, कहने लगे जितनी चीजें मेरे माँ को या बाप को पसंद थी मैंने सब ला के रख दी। जी। मैं कहता हूं जवान मरने के बाद जितनी चीजें खरीद के लाया है काश उसकी जिंदगी में ला के रख दी होती। बेशक। काश वो जीते जी ने खा लेते तो तुझे कितनी दुआएं दे जाते। बेशक। हमारे लोग, हमारे बीच में कितने ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर कि आप देखो
तो 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, लेकिन मां की जरूरत सुनने के लिए उनके पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। बेटा जाकर के मीनार में 50-50 हजार रुपए दे के मीनार बनवा रहा है, मां के 50 रुपए की दवा ला के देने तैयार नहीं जी। अल्लाह कयामत में यही मीनार उठा के कमर पे रख देगा। याद रखना मेरी बात, अगर तू मां का नहीं हो सकता तो याद रख खुदा का भी नहीं हो सकता जी। एक बात 50,000 दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले 50 रुपए की मां की दवा ला के दे दो। बाप खांसता है, बेटे मुझे खांसी हो रही है, कोई सिरप ला दे। पहले टालता रहा, कभी ला के भी दे दिया। बाप ने पी लिया, कहा बेटे वो सिरप जो लाया था उससे फायदा हुआ, एक और ला दे। हाथ में पर्चा लिया, फाड़ दिया। कहने लगा तुम्हारे यही ड्रामे? वो यार जब ये जवाब माँ बाप को दोगे तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा जी। धड़कने दिल की ना रुकेंगी तो क्या होगा? जानते हो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? जब औलाद माँ बाप को खिलाफे वाकया और खिलाफे तवक्को जवाब देती है ना, तो माँ बाप के दिल पे झटका लगता है, और जैसी झटका लगता है जो खून जहां है वहीं ठहर जाता है। अगर 3 सेकंड के लिए भी खून ठहर गया ना, तो कई जगह पे खून में गांठें बन जाती है जी, फिर खून चलता है। तो कभी अगर पैर के नाखून में यहां गांठ बन गई और फिर खून ने फिर रफ्तार पकड़ी चला, वो रिश्ते रिश्ते खून, वो गांठ चलते चलते दिल तक पहुंचती है, और किसी दिन आके दिल की नस बंद कर देती है। जिस दिन नस बंद हो जाती है उसी दिन सांसें थम जाती हैं। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये औलाद के जुमलों ने बाप की जान निकाल डाली है जी। मेहरबानी करो, कभी माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब न दिया करो, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। अगर इनका दिल टूटा तो रब रूठ जाएगा। बेशक फरमाया गया अगर तुझे ये पता करना है तेरे बाप, तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा भी राजी है। बेशक हाँ, अगर तुझसे बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा राजी है, और अगर बाप नाराज है तो तुझसे खुदा भी नाराज है जी। खुदा रा मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो, कद्र कर लो। ये बातें उनके लिए थी जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, और वो चाहते अब हम क्या करें, माँ बाप तो चले गए, अब ये बरकतें कैसे हासिल करें। फरमाया गया अगर माँ नहीं है तो माँ की जगह पे खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें माँ की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। बेशक अगर बाप नहीं है, फरमाया गया बाप की जगह चचा की खिदमत करो, जब बाप की जगह चचा की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। बेशक लेकिन हमारा समाज एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है जी। मुफ्ती साहब इधर भाई का इंतकाल हुआ, उधर चचा की नियत भाई की जायदाद पे पड़ जाती है जी। अब वो चाहता है कि कब और कैसे इसमें से मैं हड़प लूं जगह। कितनी बेवाओं को देवरों ने घर से निकाल दिया, उनके बच्चे सड़कों पे फिरते रहे, क्यों? ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। वो भाई किसी की जमीन हड़प कर माना कि दुनिया में 4 दिन जी लेगा, लेकिन तुझे पता है इसका अजाब कितना बड़ा है। आज जमीनों पे जाके देखो लठ चल जाते हैं, पूरे खेत में कुछ नहीं होता, मेड़ कुरेद रहा जी। यही बात है, खेत छोड़ देगा, मेंढ पे ही बैठेगा जाके, धोरे खोद रहा। मैंने देखा जो मुसलमानों के खेत है ना, उनमें मेंढों की बटियां बना दी, आदमी चल नहीं सकता। और तुमसे अच्छे तो गैर मुस्लिमों के आपस में सुलूक है, उनकी मेंढे जाकर के देखो, आदमी सो जाता आराम से। हमारी नीयतें इतनी खराब हो गई, और तुझे पता नहीं अगर तूने 1 इंच भी किसी की नाजायज काट ली, 1 इंच, कयामत के दिन 7 जमीनों की मिट्टी खोदी जाएगी इतनी, और गठरी बांध के तेरे सर पे रखी जाएगी, और पीछे आग का कोड़ा लेकर के फरिश्ते खड़े होंगे, अब इसे लेके चल। जब रखी जाएगी जमीन में धंस जाएगा, और जब नहीं चलेगा आग के कोड़े बरसेंगे। अब तेरी मर्जी है, जितनी मिट्टी लेके चल सकता है उतनी भाई की जमीन काट ले, और अगर बचना चाहता है तो अगर किसी के इंच नहीं, अगर सूत भर भी है तो खुदा के डर से मुस्तफा की रजा के लिए अपने भाई को बुला, उसके हवाले कर दे, कहते भाई मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे रब देगा, जो मेरा रसूल अदा करे। बेशक हक बात, सुभान अल्लाह।
ये नीयत सुभान कर लो। अल्लाह। जी अल्लाह खैर करे, चचा भी गासिब होकर बैठ जाता है, भतीजा जान बचा के घूम रहा है। मेहरबानी करना, बाप के इंतकाल के बाद दुनिया कहती है आज से हम वारिस हैं, आज से हम वारिस हैं। लेकिन कब तक? जब तक मेहमान दरवाजे पे हैं। जब चले गए ना तो फिर कोई किसी का वारिस नहीं रहता, सबको अपने प्यारे हो जाते हैं। ओ यार, अगर घर में भाई भतीजे यतीम हैं, खुदा की कसम अगर तुझे लगता है उन्हें मेरे भाई की याद आती होगी तो कभी बाप बन के उनके दरवाजे चला जाया कर। वो कभी यतीमों के सर पे हाथ रख के पूछ, बेटे कोई काम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरा इतना कह लेने से तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता इतना जरूर है, जब तू यतीम भतीजों के पास जाएगा, उनकी खैरियत पूछेगा, इधर यतीम खुश हो जाएगा, उधर कब्र में तेरे भाई की रूह मुस्कुराने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हम तो इतना करते ही नहीं। जी बल्कि होता क्या, अगर भतीजे छोटे हैं, भतीजी छोटी है, यतीम है, और अपने बच्चे चीज खाते हैं और भतीजे को आते देखा तो बच्चे से कहता जा अंदर कमरे में जाके खा ले, कहीं उसकी नीयत ना पड़ जाए। जी ये हम अपने बच्चों से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत ना पड़ जाए। और लोगों, अगर बाप बेटों के साथ ये जुमले इस्तेमाल करे और सगे भतीजे यतीम को ये कह के अलग कर दे कि इसकी नीयत पड़ जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है, कयामत कब आएगी? जब यतीम से खाना छुपाया गया, समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह। कभी यतीमों से खाना ना छुपा, और तुझे क्या पता यतीमों को मेरे नबी ने कितना प्यार किया है। जी एक दिन एक चौक में मेरे हुजूर खड़े, कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक सहाबी अपने बच्चे को बुलाने आए, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा। चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा हुजूर मैं ले जाऊं अपने बच्चे को? कहा भी नहीं। तीसरी मर्तबा आए, हुजूर ने फरमाया इधर आ। कहा क्या बात है? कहा हुजूर मेरा बच्चा है, सुबह से यहीं पे है, माँ बहुत याद कर रही है बेटे को, मैं बुलाने आया हूँ। आका फरमाते हैं क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जब से ये बच्चे खेल रखे हैं तब से मोहम्मद भी इसी चौराहे पे खड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं भी तो तब से खड़ा हूं जब से ये खेल रहे हैं। गर्दन झुक गई। हुजूर ने फरमाया वो देख, इस बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। जी हुजूर फरमाते हैं जब यतीम मुझे देख के मुस्कुराते हैं, मैं इन्हें देख के मुस्कुराता हूँ। आका फरमाते हैं यतीम खुश हो जाते हैं। कहा ठहर, अगर तू अपने बेटे को लेके चला जाएगा और अपने बेटे को आवाज देगा, हो सकता है किसी यतीम को यह एहसास हो जाए काश मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बुलाने आ जाता। जी और यार ये परवाह की मेरे नबी ने यतीमों की। आज बंदा सगे भतीजों को, अपने सगों को धक्के देता है। मेहरबानी करो, अगर किसी के सर पे बाप का साया नहीं है और खुदा ने तेरा साया औलाद के सर पे रखा है तो एक सजदा शुक्र का अल्लाह की बारगाह में किया कर। कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तूने मेरा साया मेरे औलाद के सर पे बचा के रखा है। जी बेशक। वरना ये भी तो हो सकता था कि उसकी जगह पे तू लेटा होता, तेरी जगह पे वो बैठा होता। और ये भी तो हो सकता कल तेरे बच्चे यतीम कर दिए जाए। जी और यार किसी के यतीम को देखो ना तो अपने बच्चों को नसीब समझ के अपनी जेब से जो हैसियत हो तुम्हारी जेब में हाथ डाल, यतीम बच्चे के हवाले कर दे। और खुदा की कसम ये सोच कि आज मेरे बच्चों के सर पे कोई हाथ रखने वाला ना होता तो बच्चों का क्या होता। ठीक उसी तरह आज ये यतीम है, या अल्लाह मैंने इनके सर पे हाथ रख दिया है, तू मेरे बच्चों के साये को सलामत रखना। ये सोच के यतीमों पे हाथ रखा करो। मेहरबानी करो, यतीमों का ख्याल करो, अपना हो या पराया। अगर पता चल जाए ना यतीम है तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो शफकत से। जी फरमाया गया अगर तुम शफकत से यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही नेकियां अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। मेहरबानी करें, मुआशरे को अच्छा करें, बेहतर करें। मुफ्ती साहब ने 40वें के खाने और 10वें के खाने के बारे में जो कहा, इस पे पाबंदी से अमल करें। ये कई जगह से शिकायतें आ चुकी हैं, बस वक्त बहुत हो चुका है। मैं चाहता हूं कि बस अब गुफ्तगू खत्म कर लूं। हमारे भाई की फरमाइश है कि थोड़ा सा एक वाक़या इमाम अली मकाम के ताल्लुक से भी कुछ उनकी शान में बयान हो जाए। अभी थके तो नहीं आप लोग?